जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। दोस्तों, किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। राजा के यहाँ 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म होता है। कुछ बड़ा होने पर राजा उन्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज देता है। जब दोनों राजकुमार अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो वे जवान होकर लौटते हैं। दोनों का जन्म एक साथ हुआ था, इसलिए उनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं था। एक का नाम भरत था तथा दूसरे का नाम विजय था। एक दिन राजा अपनी मंत्री से विचार कर रहे थे कि मंत्री, मेरे दोनों बच्चे जवान हो चुके हैं, दोनों का जन्म एक साथ हुआ था, इसलिए मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊँ। वैसे तो राजा अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे को ही बनाते हैं, परंतु मेरे दोनों पुत्र बराबर के हैं। यह मैं कैसे निर्णय करूं कि कौन सा पुत्र मेरी गद्दी संभालेगा। राजा की चिंता जायज़ थी। राजा को उलझन में देखकर मंत्री ने कहा कि महाराज, संसार में लोग सिर्फ उम्र से ही छोटे बड़े नहीं होते, ज्ञान से भी छोटे बड़े होते हैं, कर्म से भी लोग छोटे बड़े होते हैं। यदि आप आयु से बड़े छोटे होने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी योग्यता से उनके छोटे बड़े होने का पहचान कर सकते हैं। मंत्री की यह बात राजा को उचित लगी और राजा ने अपनी रानी के पास जाकर रानी से कहने लगा कि प्रिय, हमारे दोनों पुत्र बड़े हो चुके हैं, मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं, मैं यह फैसला नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हें उनकी योग्यता की परख करके यह बताना है कि उनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है, क्योंकि तुम उन दोनों की माँ हो। वह दोनों तुम्हारे लिए एक समान है। माँ अपने बच्चों में किसी प्रकार का भेद नहीं करती है। माँ सभी बच्चों को एक समान देखती है तथा सभी को एक समान बराबर प्रेम करती है। माँ अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देती है तथा वह कभी भी पक्षपात नहीं कर सकती। इसलिए अब यह तुम्हें ही फैसला करना है कि राजा कौन बनेगा। रानी कहती है, महाराज, मुझे कुछ समय का वक्त दे दीजिए, मैं उनकी योग्यता की परीक्षा लेकर आपको बता दूंगी कि राजा कौन बनेगा। राजा इतनी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। राजा के जाने के बाद रानी अपने दोनों पुत्रों को अपने कक्ष में बुलवाती है और कहती है, पुत्रों, वैसे तो माता पिता के लिए तुम दोनों पुत्र समान हो, परंतु तुम दोनों में से राजा कौन बनेगा इसका निर्णय करने के लिए तुम्हें अपनी अपनी योग्यता की परीक्षा देना होगी। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों राजकुमारों ने कहा, ठीक है माँ, हम दोनों अपनी योग्यता की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, बताइए हमें क्या करना होगा। तब रानी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आज नगर में जाओ और दान करो। जिसका दान सर्वोत्तम होगा वह तुम दोनों में श्रेष्ठ होगा। दोनों राजकुमार अपनी माँ से आज्ञा लेकर दान करने के लिए निकल जाते हैं। विजय अपने घोड़े पर बैठकर सोचने लगता है कि सर्वोत्तम दान क्या है। उसने अपने थैले में बहुत सारी मोहरें रख लीं और सोचने लगा कि मैं इन्हें ज़रूरतमंदों को दान करूंगा, और नगर में घूम घूम कर देखने लगा कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन दीनहीन है। उसने उन सबको वह मोहरें दान दे दीं। उधर भरत भी वेश बदल कर नगर में दान करने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह जब जाता है तो अपने साथ मोहरें लेकर नहीं जाता। जब वह जा रहा था तब रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी का गट्ठा लेकर जा रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति से चला भी नहीं जा रहा था। यह देखकर भरत को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ जाती है और वह उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि लाओ, मैं तुम्हारा लकड़ी का गट्ठा उठा लेता हूँ, और वह उसका लकड़ी का गट्ठा उठाकर बाजार में उसके साथ ले जाता है। वह बूढ़ा आदमी उसे बहुत सारा आशीर्वाद देता है। उसके बाद भरत थोड़ा आगे चलता है और उसे बहुत तेज़ भूख लगने लगती है। वह जैसे ही अपना खाना निकालकर खाना खाने बैठता है, उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति आकर उसके पास कहता है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे इसमें से कुछ खाना दे सकते हो। भरत उसे अपना सारा खाना दे देता है। भरत सोचता है कि मैं तो शाम को महल में पहुंचकर खाना खा लूँगा, परंतु यह गरीब आदमी भूखा रह जाएगा, और वह उस बूढ़े व्यक्ति को अपना पूरा खाना दे देता है। शाम को दोनों राजकुमार महल में वापस आकर अपनी माँ को सारे दिन की हाल सुनाते हैं। तब रानी उनसे कुछ नहीं कहती, उनकी सारी बात ध्यान से सुन लेती है। अगले दिन रानी उनसे कहती है कि आज तुम्हें दूसरे नगर में जाकर के धन कमा कर लाना है। तब विजय अपने साथ 4 सैनिकों को लेकर दूसरे नगर में पहुंचकर
चला जाता है और उन 4 सैनिकों से काम करवाता है और शाम को धन लेकर महल वापस आ जाता है। भरत अकेला ही दूसरे नगर में जाता है और वहाँ पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर दिन भर बोरियां उठाता है। उसे सिर्फ दिन भर में 1 मोहर मिलती है, वह भी शाम को महल पर वापस आ जाता है। दोनों राजकुमार अपनी माँ को सारे दिन का हाल बताते हैं। रानी दोनों की बात सुन लेती है और कहती है कि अगले दिन तुम दोनों को मेरे साथ राज दरबार में चलना है। अगले दिन रानी दोनों राजकुमारों के साथ राज दरबार में पहुंच जाती है और राजा से कहती है कि महाराज, मैंने इन दोनों राजकुमारों की परीक्षा ले ली है, अब आप ही फैसला करें कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। रानी कहती है कि पहले दिन मैंने इन्हें दान करने के लिए कहा, तब विजय अपने साथ एक थैले में मोहरें लेकर गया और उसने नगर में दीनहीन और ज़रूरतमंद लोगों को मोहरें दान की। और भरत अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया और उसने अपने श्रम दान किया और अन्नदान किया। तथा दूसरे दिन रानी कहती है, दूसरे दिन मैंने इन्हें धन कमाने के लिए कहा, तब विजय अपने साथ 4 सैनिक लेकर गया और दूसरे नगर से बहुत सारा धन कमा करके लाया। भरत अकेला गया और वहाँ पहुंचकर मजदूरी करके सिर्फ 1 मोहर कमा कर लाया। तब राजा ने पूरी बात सुनकर राज दरबार में अपनी मंत्रियों से कहा कि बताएं इन दोनों राजकुमारों में श्रेष्ठ कौन है। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, वैसे तो दोनों राजकुमार बहुत योग्य हैं, दोनों में ही राजा बनने के गुण हैं, परंतु इन दोनों में भरत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने श्रमदान और अन्नदान किया, जो सबसे बड़ा दान होता है, जो धन से भी बड़ा दान होता है। राजकुमार विजय ने 4 सैनिकों की मदद से धन कमाया है, जबकि राजकुमार भरत ने स्वयं परिश्रम करके धन कमाया है और स्वयं से के परिश्रम से कमाया गया धन सबसे श्रेष्ठ धन होता है। इस तरह से इन दोनों में भरत राजा बनने योग्य है। यह निर्णय सुनकर राजा ने भरत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।